आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज और संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है अध्यापिका का जादू। तीसरी कक्षा के मेरे सभी 34 विद्यार्थी मुझे बेहद प्यारे थे, लेकिन मार्क लाखों में एक था और बहुत खूबसूरत था और काफ़ी खुशमिजाज भी। उसकी इसी खूबी के कारण उसकी कभी कभार की शरारतें मुझे बेहद पसंद आती और बहुत पातूनी था। जब भी वो कुछ गलत बोलता या शरारतपूर्ण व्यवहार करता तो मेरे समझाने पर तुरंत मान जाता और कहता, सिस्टर, मुझे सुधारने के लिए आपका धन्यवाद। उसकी ये निष्कपट और सच्ची प्रतिक्रिया मुझे बेहद प्रभावित करती। पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसकी इस प्रतिक्रिया का मैं क्या जवाब दूं, पर समय के साथ साथ मुझे दिन में कई बार उसके मुंह से ये सुनने की आदत पड़ गई। एक सुबह माँ की बकबक सुनते सुनते मेरा धैर्य टूट गया और मैंने वही गलती कर दी जो अक्सर नए अध्यापक कर देते हैं। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, अगर इसके बाद तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगी। इस बात को भी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि फिर से किट किट शुरू हो गई। चक ने कहा, मार्क फिर बोल रहा है। क्योंकि मैंने पूरी क्लास के सामने उसे चेतावनी दी थी, इसलिए मुझे उसे दंड देना पड़ा। आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवित खड़ा है, मानो सुबह की ही बात हो। मैं अपनी मेज के पास गई और बहुत सहजता के साथ दराज से एक टेप निकाली। इसके बाद बिना कुछ कहे मार्क की मेज के पास गई और उस टेप के 2 हिस्से करके मार्क के मुंह पर एक्स बनाकर चिपका दी। अब मार्क एक भी शब्द नहीं बोल सकता था। फिर मैं अपनी जगह पर आ गई। मैंने ये जानने के लिए कि अब वो क्या हरकत कर रहा है उसकी ओर देखा। मार्क ने शरारत से मुझे आंख मारी। ये क्या हरकत है? और फिर अचानक मेरी हंसी छूट गई। मैं दोबारा मार्क के टेबल की ओर गई और ये देखकर पूरी क्लास भी खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने मार्क के मुंह पर लगी टेप हटा दी और अपने कंधे चटकाए। टेप हटते ही मार्क ने कहा, सिस्टर, मुझे सुधारने के लिए आपका शुक्रिया। और फिर समय की चाल ने हमें कई साल आगे पहुंचा दिया। कुछ साल बाद मार्क एक बार फिर मेरी क्लास में आया। वो पहले से भी अधिक सुंदर और उतना ही विनम्र दिखाई दे रहा था। अब नए गणित के बारे में मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातों और बताए गए निर्देशों को वो बड़ी ध्यान से सुनता और 9वीं क्लास में पहुंचकर वो अब इतना बातूनी भी नहीं रहा जितना तीसरी क्लास में हुआ करता था। यह शुक्रवार का दिन था और मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैंने सभी विद्यार्थियों से कागज़ के 2 पन्ने लेकर उस पर क्लास में मौजूद सभी अन्य विद्यार्थियों के नाम लिखने को कहा और हाँ, 2 नामों के बीच कुछ जगह छोड़ने की बात भी कही। इसके बाद मैंने कहा, तुम क्लास में अपने सहपाठियों के बारे में जो कुछ भी सोचते हो और उनसे कहना चाहते हो उसे उनके नाम के सामने लिख दो और उसके बाद उन कागज़ के पन्नों को मुझे दे दो। चार्ली मुस्कुरा रहा था। मार्क ने कहा, सिस्टर, मुझे पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साप्ताहिक अवकाश अच्छे से बीते। शनिवार के दिन मैंने सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पन्नों पर उतारे और जो कुछ उनके सहपाठियों ने उनके बारे में लिखा था उनकी एक सूची तैयार की। सोमवार को मैंने सभी विद्यार्थियों को उनके कागज़ के पन्ने दे दिए और तभी मैंने देखा कि सारी क्लास मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कि मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी के लिए मेरी क्या महत्वता है। मैं कभी नहीं जानती थी कि वो सब मुझे इतना पसंद करते हैं। इसके बाद क्लास में कभी भी उन पन्नों के बारे में कोई बात नहीं हुई। क्लास के बाद इसको लेकर उन्होंने आपस में कोई बात की हो या अपने माता पिता को इसके बारे में कुछ बताया हो,
इस विषय में मैं कुछ नहीं जानती। पर फिर से सभी विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और फिर विद्यार्थियों का वो समूह अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ गया। कई साल बाद मैं अपनी छुट्टियां बिताकर घर लौट रही थी। मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए हवाई अड्डे आए। गाड़ी से घर की ओर लौटते हुए एक अखरने वाली खामोशी थी। माँ ने आंखों से पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ही कहो। और फिर पिता ने गला खरखराया, जैसा वो अक्सर किसी महत्वपूर्ण बात को करने से पहले किया करते थे। कल मिस्टर जॉन्स का फोन आया था। ये कहकर उन्होंने अपनी बात शुरू की। सचमुच? मैंने उत्साह के साथ कहा। बहुत सालों से मुझे उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। और माँ कैसा है? पिता ने बहुत धीमी आवाज में उत्तर देते हुए कहा, माँ वियतनाम के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। कल उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके माता पिता चाहते हैं कि तुम वहाँ ज़रूर पहुँचो। इससे पहले मैंने कभी किसी सिपाही को सेना के ताबूत में निष्प्राण पड़े नहीं देखा था। मार्क बेहद सुंदर और काफ़ी परिपक्व दिखाई दे रहा था। उस समय मैं केवल यही सोच रही थी कि मार्क, तुम मुझसे एक पल भी बात कर लो तो मैं दुनिया भर की टेप तुम पर वार दूंगी। पूरी चर्च मार्क के दोस्तों से भरी हुई थी। पादरी अपनी प्रार्थना कर रहे थे। वो सभी लोग जो मार्क से बेहद प्यार करते थे एक एक करके अंतिम दर्शन के लिए ताबूत के पास आए और उन्होंने मार्क के ऊपर पवित्र जल छिड़का। मैं सबसे बाद में ताबूत के पास गई। जैसे ही मैं उसके पास जाकर खड़ी हुई, एक सिपाही जिसने मार्क को कंधा दिया था मेरे पास आया। क्या आप मार्क के टीचर हैं जो उसे गणित पढ़ाया करती थी? उसने पूछा। मैंने शब्द खड़ी लगातार मार्क को निहार रही थी। मार्क अक्सर आपके बारे में बहुत सी बातें करता था, उस सिपाही ने कहा। अंतिम संस्कार के बाद मार्क के माता पिता मेरा इंतजार कर रहे थे। हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके पिता ने कहते हुए अपनी जेब से एक पर्स निकाला। मार्क की मृत्यु के बाद उन्हें यह पर्स उसकी जेब से मिला था। शायद तुम इसे जरूर पहचानती होगी, उन्होंने कहा। इसके बाद उस पर्स को खोलकर उन्होंने उसके अंदर से बहुत सावधानी पूर्वक कॉपी के 2 फटे पुराने पन्ने निकाले, जिन्हें टेप से जोड़कर कई बार संभाल कर रखा गया था। उन्हें देखते ही मैं पहचान गई थी। ये वही पन्ने थे जिन पर मैंने उनकी वे सारी अच्छी बातें लिखी थी जो उनके सहपाठियों ने उनके बारे में कही थी। आप देख सकती हैं, मार्क ने इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखा था। इस नेक कार्य के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मार्क की माँ ने कहा। मार्क के सभी सहपाठी हमारे चारों ओर इकट्ठा होने लगे। चार्ली ने निसंकोच मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी अपने कागज के पन्नों को संभाल कर रखा है। वो घर में मेरी मेज की सबसे ऊपर वाली दराज में रखे हैं। चक की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। चक ने मुझे वो पन्ने अपने शादी के एल्बम में लगाने को कहा था और आज भी वो वहीं पर हैं। मेरी लिस्ट भी मेरे पास है, मैरिलन ने कहा। वो मेरी डायरी के अंदर रखी हुई हैं। और फिर मार्क की एक और सहपाठी विकी ने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला और वहाँ खड़े सभी लोगों को अपनी फटी पुरानी लिस्ट दिखाई। मैं इसे हर समय अपने साथ रखती हूँ, विकी ने बिना पलक झपकाए ऊंचे स्वर में कहा। मेरा ख्याल है हम सभी ने अपनी अपनी लिस्ट अपने पास सुरक्षित रखी है। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं मार्क और उसके सहपाठियों के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी, जो फिर कभी मार्क को देख नहीं पाएंगे। टीचर का वो जादुई एहसास हमेशा उनके साथ रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।